नमस्कार, हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सेविका सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बनी हुई है, लेकिन कहीं-कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ सेविका सहायिका हड़ताल तोड़ दी है। तो आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं कुमारी निर्मला, जिला महासचिव खगड़िया, सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार, और मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की मैं सदस्य भी हूँ, और साथ ही एटेक जो है उसका मैं जिला का महासचिव, सह राज्य का भी मैं संयुक्त सचिव हूँ। तो आपको जो आपका सवाल है, इस पर मैं अपनी बिहार की तमाम सेविका सहायिका की ओर से तमाम बिहार की सेविका सहायिका बहनों को संदेश देना चाहते हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो आए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग अपने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को शुरुआत की है। इसके पूर्व भी लगातार हम लोग अपनी मांगों के लेके हमेशा बने रहे हैं। आप देखें, चरणबद्ध हमारा आंदोलन चला। 2023 में ही जनवरी से हम लोग कला बिल्ला लगा के काम करने का काम किया। परियोजना में हम परियोजना के जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, उनको भी जाके अपने मांगों से अवगत कराया और उनसे आग्रह किए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हमारी मांगों से अवगत कराया जाए, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। साथ ही जिला मुख्यालय पर धरना करके 28 फरवरी 2023 को तमाम बिहार के जिलों में हमारी सेविका सहायिका बहन अपनी मांगों से अवगत कराई और आग्रह की तमाम जिला अधिकारी या जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया से कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और जो स्थानीय मांग है उसको पूरा करें। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सरकार तक बात जानी चाहिए, अब कहाँ के जिला अधिकारी भेजे नहीं भेजे ये तो वो लोग जानेंगे। जिला प्रोग्राम पर हमें ये लग रहा है कि समुचित बिहार के जिला अधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से सरकार को भेजने का काम नहीं किए, जिस कारण से हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। बीच में वार्ता भी हुई, कई बार समाज कल्याण मंत्री जी से वार्ता हुई है, हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता लोग गए हैं, वार्ता किए हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य मांग है उस पर उनकी कोई भी संतोषप्रद बात नहीं आई, जिससे कि संगठन उस पर समझौता कर ले और अनिश्चितकालीन हड़ताल में न जाए या अनिश्चितकालीन हड़ताल से लौट आए। अनिश्चितकालीन हड़ताल की अवधि में वार्ता हुई, लेकिन कभी भी मानदेय बढ़ोतरी पर संतोषप्रद वार्ता नहीं हुई। 1975 से यह आंगनवाड़ी योजना चल रहा है। आंगनवाड़ी का काम हम बहनें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे बाद कई लोग आए, संविदा पर बहाल हुए, ऐसे बहाल हो गए जिसका चयन किया गया उसको सरकारीकरण हो गया, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो गई, उनको अभी तक कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया उस तरह का मानदेय मिलने लगा। लेकिन हम लोग को अभी इस आज़ाद हिंदुस्तान में अभी का मानदेय है 5950 रुपया सेविका का और 2975 रुपया सहायिका का, और मिनी केंद्र की जो हमारी बहना होती है जो दोहरा काम करती हैं उनको 4500 रुपया दिया जाता है। आप कहेंगे मिनी केंद्र दोहरा काम कैसे, तो हम बताते हैं। मिनी केंद्र की जो सेविका होती है उनको 300 से 500 की आबादी पर बहाली की जाती है, और वहाँ पोषक क्षेत्र की आबादी पर की जाती है, और वो 20 बच्चा पढ़ाने का काम करते हैं और वो 20 बच्चे के लिए लाभ दिए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, 20 बच्चे के लिए लाभ दिया जाता है, वो बहन देती हैं, लेकिन खिचड़ी बनाने का काम मेनू के अनुसार खिचड़ी ही नहीं है, मेनू के अनुसार जो मेनू बना हुआ है मेनू के अनुसार वो खाना बनाती है, गर्म पका हुआ आहार खुद बनाती हैं, 20 बच्चे को पढ़ाती भी हैं और खिलाती भी हैं। और हमारी मिनी केंद्र की बहनों को समान केंद्र काम का समान मजदूरी जो लागू किया गया है, इसके तहत हमारी बहना को जो समान सेविका के बराबर 5950 रुपया मानदेय है उनको भी मिलना चाहिए, उनको 4500 नहीं मिलना चाहिए। कम से कम मानदेय बराबर होना चाहिए, ये भी हम लोग मांग में शामिल कर रखे हैं। 2017-2022 की मांग में शामिल है, तो ये नहीं किया गया, जिस कारण से हम लोग इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से भी हम लोग बोलते आए हैं कि इसको पूरा कीजिए। तो हम इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मिनी केंद्र की बहन की
जो आपने बहाल किया था 300 से 500 की आबादी पर, अभी हम मिनी केंद्र की बहने की पोषक क्षेत्र की आबादी 1000 हो गया, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000, कहीं 1100। ऐसा भी कहने में आ रहा है कि मिनी केंद्र की जो पोषक क्षेत्र की आबादी है 1200 हो गया। फिर भी वो मात्र अभी वो 4500 मानदेय पर आधारित है और 20 बच्चे पर, जबकि वहाँ पर अधिक से अधिक बच्चा आ गया है। तो उनको समान केंद्र में परिवर्तित करते हुए समान सेविका के बराबर सब कुछ लाभ दिया जाए, इसका हम मांग रखे हैं इस हड़ताल में। साथ ही अभी जो हम लोग सरकार से यह मांग कर रखे हैं कि कम से कम अन्य राज्यों की भांति जो अन्य राज्य में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वह हम लोग को भी उनके बराबर दिया जाए, और 10,000 रुपया के बिहार सरकार से मांग किया है। तो बिहार सरकार अन्य राज्य में 10,000 से अधिक भी मिलता है, लेकिन बिहार सरकार हम लोग को मात्र 1450 रुपया दे रहे हैं। 4500 रुपया केंद्र सरकार और 1450 रुपया राज्य सरकार मिला के 5950 रुपया हमें ये जो मानदेय है वो मिलता है। तो हम लोग न्यूनतम अतिरिक्त मानदेय बिहार सरकार से मांग किया है 10,000 रुपया, और ये 10,000 भी देने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है, जबकि हम बिहार में रहकर बिहार के ही सारा काम करने का काम करते हैं। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक का काम हम इस बिहार के में कर रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार हमें इतना भी नहीं देंगे? क्या हम अपनी जीवन यापन करने के लिए उनसे हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? हम सब मांग को रखे और अभी तक मांग पर बने हुए हैं। आप देखें कि हम लोग पटना में गए और कितनी धराशायी सेविकाओं के साथ की गई, जो कि सोचनीय विषय है। जब हम लोग वहाँ कदम रखे और इधर चयन रद्द की सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि जाइए और हर एक परियोजना और जिला में जो नेता नेत्री हैं पहले उसको चुन चुन के चयन रद्द कीजिए, वो डर जाएगी, बस सब केंद्र खोल देगी। चयन रद्द की धमकी हम लोग को दिया ही नहीं गया, मोबाइल पर कॉल कर करके सब आके नोटिस चिपकाने का काम की, केंद्र जाके, साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से जो महिला पर्यवेक्षिका का ग्रुप है उस पर चयन रद्द का लेटर भी डालने का काम किए और हताश करने का काम की। फिर यूनियन की ओर से सभी को, तमाम लोगों ने जो राज्य स्तर के नेता हैं और जिला स्तर के, परियोजना स्तर के तमाम सेविका सहायिका को जागरूक किए कि ये सरकार का फंडा है, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल से में जो है बने रहें और चयन रद्द से बिल्कुल नहीं घबराएं। हमारी बहन बनी हुई थी, लगातार नेता नेत्री तो हमारी हताश नहीं हुई। अब फंडा अपनाया गया कि चलो आप क्या करो कि परियोजना और अधिक से अधिक जो सेविका कमजोर दिल की है उसको भी चयन रद्द करो, ताकि वह सेविका हताश होके और डर कर खोल ले केंद्र। उनको भी डराया धमकाया गया, जाके चयन रद्द वाला जो सूचना है उसको केंद्र पर साटा गया। सहरसा में हमारी एक सहायिका बहन के केंद्र पर चिपकाया गया चयन रद्द का नोटिस और उसका हार्ट अटैक कर गया, वो बहन हमारी मर गई, सहायिका बहन। आखिर इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है। हमारी बहना हताश और निराश मानसिक बीमारी का शिकार बन रही है। ये सरकार हमारी बहनें को बीमार करने का काम कर रही हैं। मांग पूरा करने के जगह वो बीमार करने का काम पूरा कर रहे हैं। हम अपने मांग को लेके उनके पास बने हुए थे और वो नहीं मांग पूरा किए। बहन आई घर में, फिर भी हड़ताल पर बनी हुई है, तो वो एकदम प्रहार किया जा रहा है, धराशायी की जा रही है। अभी खगड़िया जिला से हमें सूचना प्राप्त हुआ है कि खगड़िया जिला में अलौली के जो नेता नेत्री हैं और चौथम के नेता नेत्री हैं, उनको अपने क्या की है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने 2-4 चमचा रखे हुई हैं ऑफिस का, उनके माध्यम से उनको बुलवाने का काम की, कमरा बंद करके और उनको अपने प्रलोभन देके, समझाने बुझाने के और कुछ पैसा कौड़ी देके केंद्र खोलवाने का प्रलोभन देके और केंद्र खोलवाने के लिए आवेदन मजबूर करके ले ली और उनको धमकी दी है। वो बहन हमको बोल भी दिया और कही है कि दीदी हमको ना इतना ना धमकाया गया है कि हम मजबूर हो के हम आवेदन दे दिए हैं, और हमको धमकाया गया है कि अगर आप किसी को कहिएगा तो आपको भी देख लेंगे। निर्मला पर तो हम केस करवे किए हैं, उसको तो हम देखिए रहे हैं, आप लोग को भी देख रहे हैं। तो हमारी जो बहना है वो हताश निराश नहीं हुई है, लेकिन उनको जानबूझ के दबाव देकर पदाधिकारी के द्वारा, कर्मी के द्वारा, कुछ दलालों के द्वारा
दबाव दिला के हमारे पदाधिकारी से लिखवा लिया गया है। हमारी पदाधिकारी जो है यूनियन की पदाधिकारी को मारने की धमकी तक, हमको भी आपको हम बताए थे कि हम पर जो केस किया गया है तो उसमें भी यह षड्यंत्र है। मैं हमेशा सेविका को जो सही मांग है उसको हम रखने का काम किए हैं। खगड़िया जिला के डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी यहाँ के जिला अधिकारी थे, उनको हम कई बार आवेदन दिए हैं जो लिखित रूप में हमको है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, उनको भी हम आवेदन दिए हैं जो लिखित रूप में है हमारे पास, और उनको हम सारा सेविका के कठिनाई से अवगत कराए हैं। लेकिन क्या बताएं कि जो अफसरशाही का जो रवैया है, इसके तहत हमारी सेविका का समुचित मांग जो स्थानीय है उसको भी पूरा नहीं किया जाता है। वो जो सरागला मोबाइल दिया गया, वो संट्रेकर पर जो काम करवाया गया, उसका भी हर महीना देने का है 200 रुपया प्रति माह सिम रिचार्ज के लिए, वो भी नहीं दिया जाता। लेकिन सेविका को धमका के काम करवाया जाता था, जिस कारण मजबूर हो गए हम लोग हड़ताल में। इतनी हम घर से कहाँ भरपाई कर पाएंगे, 4-4 महीना से मानदेय रोक लिया गया था। तो तमाम कठिनाइयों के लेकर आंदोलन में उतरे, और ये अभी चयन रद्द की धमकी दे के, चयन रद्द के बार धमकी दे रहे हैं, सबको कर देंगे, सबको कर देंगे, कि सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हम निवेदन करते हैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं। महाभारत की लड़ाई में बहुतों की जान गई, यह इतिहास गवाह है, और हम लोग उसको चैनल के माध्यम से देखने का काम करते हैं। आपसे निवेदन है, महाभारत मत होने दीजिए। इस बिहार में महाभारत मत होने दीजिए। उस महाभारत में पुरुष लड़े थे, यहाँ महिला मैदान में उतरेगी, और इसमें क्या अंजाम होगा ये भगवान गवाह इसका है और होंगे। नीचे में आप अभी पावर में हैं, आप जो कहेंगे हम लोग आपका हर दमन को हम लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं। आपका जितना हम लोग पर धराशाही करवाया जा रहा है उसको हम लोग सहन करते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आप नहीं ये समझ रहे हैं कि हम आपके इस बिहार में आपको हम किस लिए वोट देके जिताने का काम किए थे। सोचिए, हम महिलाएं जन्म से पहले और मृत्यु तक के बाद तक का काम करते हैं, लेकिन अभी भी आप हम लोग के काम को महत्व नहीं दे रहे हैं। हम एक एक वोट से आपको जिताने का काम किए हैं। आने वाला कल फिर आपका आएगा। अगर हम भूख से बिलखेंगे तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे। हमारी बहनें अपनी मांग के लिए आपसे आग्रह है, जो हमारा मांग है उसको पूरा कीजिए। हम समाज कल्याण मंत्री आदरणीय माननीय मदन सहनी जी से भी हम आग्रह करते हैं कि आप यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करवाएं और केंद्र खुलवाएं। आप अगर मांग पूरा नहीं करते हैं तो जितनी धराशाही होगी, अभी तो हमारी एक सहायिका का मौत हुआ ना, चयन रद्द का धमकी को सुनते हुए आपका साटा कर्मी और हो गया। जो भी होगा आप हम पर करते जाइए, और जो आपके द्वारा हमसे विकास सहायिका बहन का हताश होगी, जिनकी जान माल की हानि होगी, हम लोग भी सरकार को कटघरा में खड़ा करने का काम करेंगे। ये बात नहीं है कि हम आपके लिए नहीं, संविधान में सबको अधिकार प्राप्त है, और ये जो कानून है सबके लिए बराबर है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे नीचे के वो चपरासी हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक आलीशान बंगले वाले मालिक हो, सबके लिए संविधान में अधिकार प्राप्त है। हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत हड़ताल में आए हैं, और ये धराशाही किया जा रहा है, इस पर विराम लगाइए। हम लोग हड़ताल में हैं, फिर भी बीएलओ का काम करने के लिए कहा जा रहा है। बताइए ज़रा कितना आप सेविका को प्रताड़ित करवाइएगा। नहीं, विराम लगाइए और मांग को पूरा कीजिए। हम केंद्र सरकार आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम निवेदन करते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना है। हम बहनें इस आज़ाद हिंदुस्तान में गुलाम बन के जी रहे हैं। हम अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत हताश और निराश हो रहे हैं। हम केंद्र चलाते हैं, हम करें तो करें क्या। पढ़ लिख के हमारी इतनी आयु हो गई है कि हम कहीं और दूसरा नौकरी कर भी नहीं सकते हैं।
फिर हम अपनी इलाज कहाँ से करवाएंगे? हम खुद कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? कम से कम सम्मानजनक जीने के लिए हमें न्यूनतम मानदेय तो दे दीजिए। जो न्यूनतम आप कुशल रोजगार के लिए जो राशि तय किए हैं उतना तो हम सेविका सहायिका को दे दीजिए। हम आग्रह करते हैं आप यथाशीघ्र पूरा कीजिए ताकि हम लोग आंदोलन तोड़ के अपने काम पर आ सकें। सरकार बहनों, हम तो सरकार से हम अपने चैनल के माध्यम से आग्रह किए हैं, सरकार को मानना ना मानना उनकी मर्जी है और हमें अपने अधिकार के लिए मैदान में खड़े रहना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बहनों, किन्हीं से डरे नहीं, किन्हीं के बातों में नहीं आए और हड़ताल में बने रहें, यही आग्रह है। अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी आन बान शान के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, अगर नहीं आज़ादी की लड़ाई होते और नहीं हमारे लोग शहीद होते तो ये हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता और हम अंग्रेज़ के गुलाम होते और उनके हुक्म पर चल रहे होते। आप इतिहास को देखिए पढ़ के, अंग्रेज़ के समय में क्या हो रहा था। तो हो सकता है हम लोग के साथ जो ये किया जा रहा है, कृत्य करवाया जा रहा है, ये अंग्रेज़ वाला हुक्म जो है कहीं वही तो नहीं चलाया जा रहा है। ये समझना होगा। हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता सब बैठे हैं, आपके लिए चिंतित हैं, गंभीर हैं। यथाशीघ्र एक सम्मानजनक अपने संगठन में निर्णय लेते हुए आंदोलन को तोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग हताश और निराश नहीं हो, यथाशीघ्र उसकी निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न दल के लोग बैठ रहे हैं, हमारे विभिन्न राज्यों के लोग हमारे बिहार में पहुंच रहे हैं। कई राज्यों के नेता आ चुके हैं बिहार में और तमाम नेता बैठ के, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है उसके नेता बिहार में उतर चुके हैं और निर्णय ले रहे हैं। निर्णय आ जाएगा और आप लोग को आह्वान कर दिया जाएगा हड़ताल तोड़ने का और आप लोग तोड़ दीजिएगा। और जब तक बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति आह्वान नहीं करती है तब तक हड़ताल पर बने रहिए और अपने हक और अधिकार लेकर लौटिएगा। या सम्मानजनक जो हमारी है यूनियन का गरिमा, यूनियन ले रहा है स्टेप, हमारे यूनियन के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता स्टेप ले रहे हैं, उसके तहत घोषणा की जाएगी और हम लोग निर्णय के तहत आंदोलन से वापस आएंगे। सरकार हमारी नहीं सुनेंगे, कल हम सरकार का भी नहीं सुनने वाले हैं। आर पार की लड़ाई अगर वो छेड़ दिए हैं तो हम लोग लड़ने को तैयार हैं। बिहार की सेविका और बिहार की सेविका को साथ देने के लिए पूरे भारत की सेविका तैयार है, पूरे भारत की सेविका तैयार है। हमारे राष्ट्रीय संगठन पूरे भारत में इस बिगुल को फूंक दिया है और पूरे भारत के सेविका मैदान में उतरने को तैयार है।